हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में जो पजल के बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रह गए थे, एटलीस्ट, एटमोस्ट, मोर देन, नॉट मोर देन, वन ऑफ द डे और वन डे, वो सारे के सारे हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो अभी हम स्टार्ट करने लगे हैं एटलीस्ट वाले कॉन्सेप्ट के साथ। एटलीस्ट 2 पीपल लिव अबव ए। जब भी वो ये कह दे कि 2 लोग रहते हैं कम से कम ए के ऊपर, तो इसका मतलब क्या होता है? बच्चों को इसमें बहुत कंफ्यूजन होती है, तो चलो इसको आराम से एक कहानी के साथ मैं आपको बताती हूँ। देखो बेटा, जब भी वो कह दे ना एटलीस्ट 2 पीपल लिव अबव ए, तो इसका पहले मतलब समझो क्या होता है। इसका मतलब होता है मिनिमम। मिनिमम मतलब कि 2 तो होने ही चाहिए, कम से कम 2 तो होने ही चाहिए। ज्यादा कितने भी हो सकते हैं, इससे कम नहीं चलेंगे। पहले तो आप ये 4 वर्ड्स लिखे हैं, उनको समझो कि वो क्या कहते हैं। देखो, पहला तो कहता है कि मिनिमम। मिनिमम 2 तो होने ही चाहिए, कम से कम 2 तो होने ही चाहिए, इससे कम नहीं चलेंगे और ज्यादा भी हो सकते हैं। अब देखो, जब भी मैंने पीछे आपको स्ट्रेटेजीज बताई हैं सारी, तो उसमें मैं आपको कहती थी ना, अगर सपोज 100 मार्क्स का पेपर है आपका, सपोज बेटा 100 मार्क्स का पेपर है आपका, तो मैं आपको कहती थी कि मिनिमम, कि आपने मिनिमम 50 क्वेश्चन तो करके ही आने हैं, आपके मिनिमम 50 मार्क्स तो आने ही आने चाहिए, इससे कम नहीं चलेगा बेटा। मैं कहती थी ना, जब आप मेरे को पूछते थे कि सेफ स्कोर क्या है, मैं कहती थी ये 50 तो आने चाहिए, मुझे नहीं पता कैसे भी लाओ, उससे कम नहीं चलेगा। बट इसका मतलब ये भी तो होता था ना, मैं कहती थी कि ज्यादा कितने भी आ सकते हैं। ज्यादा बेटा आपके कितने भी आ सकते हैं, बट 50 से कम नहीं चलेगा। 50 तो मिनिमम है जो आने ही आने चाहिए। तो ज्यादा में 60 भी आ सकते हैं, 70 भी आ सकते हैं, 80 भी आ सकते हैं, एंड सो ऑन 100 तक। ठीक है, तो ये था। तो वही बात तो ये इसमें कह रहा है ना, क्या कह रहा है? एटलीस्ट 2 पीपल लिव अबव ए, कि 2 तो होने ही होने चाहिए, ए के ऊपर 2 जने, 2 लोग तो होने ही होने चाहिए, बट ज्यादा कितने भी हो सकते हैं। सेम जैसे यहाँ पर एटलीस्ट, ये है एटलीस्ट मार्क्स है बेटा, ये एटलीस्ट मिनिमम 50 मार्क्स तो आने चाहिए, ज्यादा कितने भी आ सकते हैं। ये सारा कुछ इसी चीजों पे बेस है जो हमारे साथ रियलिटी में, जो हमारे साथ इन जनरल होता है। पता नहीं बच्चे एटलीस्ट एटमोस्ट में इतना क्यों कंफ्यूज हो जाते हैं। अभी मैंने बताया ना, देखो, जब भी आप एटलीस्ट पढ़ो, आपने एटलीस्ट पढ़ना नहीं है, आपने उसको मिनिमम पढ़ना है। जैसे मैं उसको मिनिमम पढ़ती हूँ, या आप कम से कम, इससे कम नहीं, ज्यादा हो सकता है। इन चारों में से अपना कोई एक कीवर्ड ढूंढ लो कि जो आपने एटलीस्ट की जगह पढ़ना है। जैसे मैं पढ़ती हूँ मिनिमम, बस मेरा मिनिमम में हो जाता है। मैं कहती हूँ कि मिनिमम 2 होने चाहिए। मिनिमम का मतलब पता है कि मिनिमम 50 होने चाहिए, 50 से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं। वैसे मिनिमम 2 तो होने ही होने चाहिए बेटा, 2 से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं। तो एक ही ये 3 पॉसिबिलिटीज बन जाएंगी जब हमारे पास ये 5 का केस हो, जब हमारे पास डायग्राम 5 वाली हो। समझ रही हो ना बात को? तो एटलीस्ट का मतलब ही ये होता है। एटलीस्ट को मैं मिनिमम ही पढ़ती हूँ बेटा। एटलीस्ट मेरे लिए एटलीस्ट का मतलब है मिनिमम, कि मिनिमम 2 होने चाहिए, 2 से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं। जैसे मैंने आपको यहाँ पर एग्जांपल दे दी कि आपको स्ट्रेटेजी में मैंने बोला बेटा कि आपके 50 मार्क्स तो मिनिमम है, आने ही आने चाहिए। इसका मतलब ये कि आपके ज्यादा कितने भी आ सकते हैं। चलो आप ये सोचो, जैसे कट ऑफ है बेटा, जैसे कट ऑफ है, कट ऑफ में क्या होता है, हमें वो बोल देते हैं ना कि मिनिमम 50, मतलब कोई भी कट ऑफ दे देते हैं 50। तो आपके 50 से ज्यादा भी तो आ सकते हैं, पर 50 से कम नहीं आने चाहिए। तो वही केस तो है यहाँ पर कि मिनिमम से मिनिमम 2 जने तो ऊपर होने ही होने चाहिए, ज्यादा कितने भी हो सकते हैं। जब भी आपको एटलीस्ट दे देना, आपके माइंड में सिर्फ मिनिमम आना चाहिए कि मिनिमम इतने तो होने ही चाहिए, मैं इतने डब्बे छोड़ देता हूँ, तो ज्यादा की मैं ये पॉसिबिलिटी लेकर अपने माइंड में चलूंगा। ठीक है, आई एम श्योर आपको पता लग गया होगा एटलीस्ट वाला कॉन्सेप्ट। अभी मैं आपको एटमोस्ट वाले कॉन्सेप्ट पे लेकर चलती हूँ। तो चलो बेटा, अभी हम देखते हैं एटमोस्ट क्या कहता है। देखो, अगर ऐसा आ जाए कभी भी आपके पास एग्जाम में, एटमोस्ट 2 फ्लोर आर अबव ए, तो इसको पहले हम पढ़ के देखते हैं क्या क्या बोल सकते हैं। मैक्सिमम, मैक्सिमम 2 फ्लोर आर अबव ए, अधिक से अधिक 2 ही हो सकते हैं, 2 से ज्यादा नहीं होंगे बेटा, इससे ज्यादा नहीं हो सकता, कम हो सकता है। ठीक है, ये पढ़ लिया आपने, थोड़ा बहुत आपको ये पढ़ के आइडिया लग गया होगा, आई एम श्योर। अभी देखो, टोटल मार्क्स है आपके एग्जाम में बेटा 100।
टोटल मार्क्स हैं आपके एग्जाम में 100, जो कि मैक्सिमम मार्क्स हैं आपके। ठीक है, आप किसी को कहते हो, किसी ने जब आपसे पूछा कि यार कितने मार्क्स का पेपर है, आप कहोगे कि यार ज्यादा से ज्यादा 100 आ सकते हैं, एटमोस्ट 100, मतलब मैक्सिमम 100, ज्यादा से ज्यादा 100 आ सकते हैं। तो इसका मतलब तो ये है ना कि 100 से ज्यादा मार्क्स तो आपके कभी आ ही नहीं सकते। कैसे आ जाएंगे जब एग्जाम ही 100 का है, जब टोटल मार्क्स ही 100 है, तो मेरे 110 आ जाएंगे क्या? कभी नहीं। मतलब ज्यादा आपके कभी मार्क्स आ नहीं सकते। लेकिन जब भी आपसे कोई पूछे कि यार कितने मार्क्स का पेपर है, तो कितने आ सकते हैं, आप कहोगे यार 100 आ सकता है ज्यादा से ज्यादा। तो उसका मतलब ये भी तो होता है ना, 100 से कम भी तो आ सकते हैं। जब मैक्सिमम मार्क्स इतने हैं तब हमें क्या पता होता है कि इससे ज्यादा तो किसी हालत में आ नहीं सकते, बट इससे कम तो आ सकते हैं ना। 60, 70, 80, 90, ये सब तो आ सकता है ना। ये अभी कह रहा है कि एटमोस्ट 2 फ्लोर्स आर अबव ए, कि मैक्सिमम ए के ऊपर 2 फ्लोर हो सकते हैं, 3 फ्लोर नहीं हो सकती, बट 2 से कम भी हो सकते हैं। ये जो इसने यहाँ पर मुझे 100 दिया है, वो 100 ही तो ये 2 है, ये मैक्सिमम है। ठीक है, जब मेरे टोटल मार्क्स, ऐसे समझो यहाँ पर टोटल मार्क्स 100 थे, यहाँ पर मेरे टोटल मार्क्स 2 हैं, तो मेरे 3 कैसे हो जाएंगे? 3 तो हो ही नहीं सकते ना। उसने मुझे बोल दिया एटमोस्ट 2 फ्लोर्स आर अबव ए, कि ज्यादा से ज्यादा, अधिक से अधिक, ठीक है, 2 फ्लोर्स ही हो सकते हैं ए से अबव, ज्यादा फ्लोर नहीं हो सकते। समझ रही हो ना? उसने मुझे बोल दिया कि अधिक से अधिक बेटा 2 फ्लोर ही हो सकते हैं ए से अबव। तो इसका मतलब तो ये भी हो सकता है ना, 0 फ्लोर भी हो सकती है, 1 फ्लोर भी हो सकता है। इसने मुझे ये तो नहीं ना कहा 0, 1 नहीं होगा। यहाँ पर इसने मुझे ये तो नहीं कहा कि मेरे इससे कम नंबर नहीं आ सकते। इसने मुझे बस ये कह दिया कि आपके मार्क्स 100 से ज्यादा नहीं आ सकते, क्योंकि हमने लिमिट ही 100 की रखी है टोटल मार्क्स की, तो कम आ सकते हैं। वही इसी केस में बेटा 2 से कम आ सकते हैं, बट ज्यादा नहीं आ सकते। ठीक है, तो हमारा ए यहाँ पर भी हो सकता है, ए के ऊपर 0 फ्लोर, हमारा ए यहाँ पर भी हो सकता है बेटा, ए के ऊपर 1 फ्लोर, और हमारा ए यहाँ पर भी हो सकता है, ए के ऊपर 2 फ्लोर। ठीक है, बस ज्यादा से ज्यादा, अधिक से अधिक हमारा ए यहाँ पर हो सकता है, इसके बाद हमारा ए नहीं आ सकता। बिकॉज अगर ए यहाँ पर आ गया तो ए के ऊपर तो फिर 3 फ्लोर होगी, बट मैक्सिमम 2 हो सकता है। अब एटमोस्ट में क्या होता है, बच्चों को ये तो पता होता है कि 2 हो सकता है। इसने बोल दिया एटमोस्ट 2 फ्लोर आर अबव ए, उनको ये वाली पॉसिबिलिटी तो पता रहती है, बट ए वाली और ये वाली पॉसिबिलिटी में कंफ्यूजन होता है। बट कंफ्यूजन नहीं करना, आप इनमें से अपना कोई भी एक कीवर्ड बना लो। मेरा कीवर्ड है मैक्सिमम, मैं एटमोस्ट को पढ़ती हूँ बेटा मैक्सिमम। मैं पढ़ती हूँ कि मैक्सिमम 2 फ्लोर होने चाहिए। अब मैक्सिमम का मतलब ये है ना कि कम भी हो सकते हैं, बट ज्यादा नहीं हो सकते। ठीक है, बस ये चीज आपके माइंड में आनी चाहिए कि कम हो सकते हैं इससे 2 से, बट ज्यादा नहीं हो सकते, क्योंकि उसने मुझे अपर लिमिट, मैक्सिमम लिमिट ये दे दी, तो मैं क्यों इससे ज्यादा तक रखूंगा। ठीक है, तो एटलीस्ट और एटमोस्ट में ये फर्क है। एटमोस्ट बात करता है मैक्सिमम पे, एटलीस्ट बात करता था मिनिमम पे। तो अभी चलते हैं बेटा हम हमारे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे, जो क्या कहता है कि मोर देन 2 पर्सन आर अबव ए। मोर देन 2 का मतलब ना बहुत बच्चा 2 समझ लेता है, बहुत बच्चा ना 2 समझ लेता है। ठीक है, तो वो क्या करता है, यहाँ पर रख लेता है ए को। मोर देन 2 को बच्चा ना 2 समझ के यहाँ पर रख लेता है ए को, कि ए के ऊपर 2 होने चाहिए। बट इसने बोला बेटा मोर देन 2, मोर देन 2 का मतलब क्या होता है, मोर देन 2। मोर देन 2 का मतलब होता है 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन। ठीक है, अगर आप मोर देन 2 का मतलब 2 समझ लोगे, वो तो सेम हो गया ना, 2 और 2 तो सेम हो गए। बट इसने बोला है मोर देन 2 मतलब +2, +2 ये होता है ना बेटा मोर देन 2 का मतलब। तो मोर देन 2 +2 में कौन कौन सी चीजें फॉल करती हैं, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन। पहले तो आप ये वाली बात समझो, एंड सो ऑन। ठीक है, आपने कभी भी ए के ऊपर 2 नहीं रखने, मोर देन 2 रखने हैं। मोर देन 2 का मतलब 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन। अभी यहाँ पर पढ़ो क्या कह रहा है, 2 से अधिक। 2 नहीं बेटा, कभी भी 2 से अधिक यानी कि +2। जितने भी डब्बे आप ए के ऊपर रखोगे वो +2 होने चाहिए। +2 में कुछ भी हो सकता है। देखो यहाँ पे लिखा है ना, कम से कम 3 तो होने ही चाहिए, कम से कम 3। अगर 3 होंगे तभी तो वो +2 होगा ना। कैसे होगा, +2 + 1 = 3। मोर देन 2 क्या है, ये है बेटा मोर देन
टू। अगर टू और टू सेम हो गए तो फिर तो सेम हो गया ना, इक्वल टू हो गए। बट हमें रखना है मोर देन टू, तो हम कम से कम ये सोचेंगे कि 3 तो होनी चाहिए। जैसे 1 2 3, तो ए यहाँ पर आ सकता है और ए यहाँ पर आ सकता है। ए कभी भी यहाँ पर नहीं आएगा, कभी भी यहाँ पर आ ही नहीं सकता, क्योंकि अगर बेटा ए यहाँ पर आ गया तो ए के ऊपर तो 2 हो गए, बट हमें रखने हैं मोर देन 2। तो ये तो केस कभी भी सस्टेन नहीं कर सकता। बच्चा सबसे ज्यादा यही पर गलती करता है, इसीलिए मैंने सबसे पहले आपको ये समझाया कि आप अभी से अपने माइंड में ये ना लेकर चलो कि ए के ऊपर हम 2 रख सकते हैं, ए के ऊपर हम 2 कभी भी नहीं रख सकते। इसने बोला मोर देन 2 पर्सन आर अबव, मोर देन 2 पर्सन आर अबव, मतलब कि 3, कम से कम 3 तो होने ही चाहिए बेटा, कम से कम 1 2 3, 1 2 3, 3 तो होने ही होने चाहिए। उससे ज्यादा कितने भी हो सकते हैं। अब इसने मुझे ये तो नहीं ना कहा कि 3 होंगे, 4 होंगे, 5 होंगे, 6 होंगे। अगर ये वाली कंडीशन 8 9 तक होती तो वहां भी ए की उतनी पॉसिबिलिटी बनती जितनी यहाँ और यहाँ पर बन रही है। बस इसने मुझे ये बोल दिया कि 3 डब्बे छोड़ के आपने इससे बाद ए को रखना है, तो ए कहीं भी हो सकता है, ठीक है। बस इसने मुझे ये दे दिया मोर देन 2, 10 भी हो सकते हैं, 11 भी हो सकते हैं, 12 भी हो सकते हैं। इसने मुझे अपर लिमिट कोई भी नहीं दी, इसने मुझे लोअर लिमिट दे दी कि कम से कम 3 तो होनी चाहिए। 3 कौन है? मोर देन 2, ठीक है। तो ए यहाँ आ सकता है इस केस में, जिस केस में आपके पास 5 ही चीजें हैं, 5 ही बॉक्सेस हैं, जो भी आपके पास डायग्राम है उसमें। आई एम श्योर आप समझ गए होंगे कि मोर देन 2 का मतलब होता है 3 4 5 6 एंड सो ऑन। मोर देन 2 का मतलब 2 कभी भी नहीं होता, आपने कम से कम 3 तो रखना ही है, बिकॉज 3 होता है मोर देन 2, ठीक है। अभी देखो नेक्स्ट क्या है, नॉट मोर देन 2 पर्सन आर अबव। पहले तो हम यहां से पढ़ेंगे बेटा, जैसे मैं पीछे पढ़ा आई, मोर देन 2। मोर देन 2 क्या होता है बेटा? 3 4 5 6 एंड सो ऑन, ठीक है। ये होता है ना मोर देन 2। अभी कह रहा है नॉट मोर देन 2, मोर देन 2 नहीं होने चाहिए, तो ये सारा कुछ तो नहीं होगा ना। मोर देन 2 क्या होता है? ये सब। फिर कह रहा है नॉट मोर देन 2, तो ये इस पे मैंने क्रॉस कर दी कि ये नहीं हो सकता किसी भी हालत में। 3 तो हो ही नहीं सकते, 4 तो हो ही नहीं सकते, 5 तो हो ही नहीं सकते, 6 तो हो ही नहीं सकते। नॉट मोर देन 2, अब आप समझ गए ना कि मोर देन 2 नहीं हो सकते। तो 3 से लेके एंड सो ऑन, तो कांटा बज गया यहाँ पर। अभी ये पढ़ो क्या लिखा है, 2 हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 2 से ज्यादा नहीं हो सकते। ये आ गया ना बेटा, 2 से ज्यादा नहीं हो सकते, कम हो सकते हैं। कम का मतलब क्या है? 0 भी हो सकता है बेटा, 1 भी हो सकता है। 2 हो सकते हैं का मतलब क्या है? 2 भी हो सकते हैं। समझ रहे हो ना बात को, कि 2 से ज्यादा नहीं होंगे बेटा किसी भी हालत में। इसने लिख दिया नॉट मोर देन 2 पर्सन आर अबव, ठीक है। इसने मुझे अपर लिमिट दे दी। क्या अपर लिमिट दे दी? कि 2 ही हो सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको कहा है कि 2 से ज्यादा नहीं हो सकते, तो 2 रख दिए मैंने यहाँ पर, ठीक है। फिर इसने मुझे अपर लिमिट दे दी कि 2 से ज्यादा नहीं हो सकते, बट लोअर लिमिट का तो इसने मुझे नहीं कहा ना। लोअर लिमिट का तो इसने मुझे कुछ नहीं कहा, बस इसने मुझे बता दिया 2 से ज्यादा नहीं हो सकते किसी भी हालत में, 2 से ज्यादा होंगे ही नहीं। तो 2 से कम तो हो सकते हैं ना। ए यहाँ पर भी हो सकता है, 1 है, ए यहाँ पर भी हो सकता है, इसमें 0 है, इसमें 1 है, इसमें 2 है ए के ऊपर, ठीक है। तो मैं वही बात कर रही हूँ बेटा, ध्यान से समझो इस बात को कि 2 से ज्यादा नहीं हो सकते, 2 हो सकता है और 2 से कम हो सकते हैं। इसने मुझे बस ये बोल दिया कि 2 से अधिक नहीं हो सकती। तो और क्या क्या पॉसिबिलिटी बनती है, और ये पॉसिबिलिटी बनेगी कि या तो 0 हो सकता है, या 1 हो सकता है, या 2 हो सकता है। बस इसने मुझे इनके बारे में कुछ कहा ही नहीं, तो मुझे तीनों केस ही लेकर चलने पड़ेंगे, ठीक है। और इसमें समझने वाला कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये चारों क्लू आपको बहुत 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 हेल्प करते हैं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस में ये क्लू आते ही आते हैं जिसमें बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। कौन से? एटलीस्ट, एट मोस्ट, नॉट मोर देन और मोर देन। मैंने मोर देन वाला भी आपको क्लियर करवा दिया, नॉट मोर देन वाला भी मैंने आपको बता दिया कि इसने मुझे अपर लिमिट दे दी, कौन सी? 2, कि ज्यादा से ज्यादा 2 हो सकते हैं ए के ऊपर, उससे ज्यादा नहीं हो सकती। देखो लिखा है ना, 2 से ज्यादा नहीं हो सकते बेटा, कम हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, ठीक है। इसने मुझे एक डेडलाइन दे दी। क्या डेडलाइन दे दी? अपर लिमिट दे दी बेटा। क्या अपर लिमिट दे दी? कि 2
डेडलाइन या अपर लिमिट इसने मुझे 2 दे दी कि 2 हो सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं हो सकते, बिकॉज मैंने आपको कह दिया नॉट मोर देन 2, ठीक है। बट उससे कम हो सकते हैं, हम ये पॉसिबिलिटी ले सकते हैं, उससे कम हो सकते हैं। आई एम श्योर आपको ये चारों चीजें समझ आ गई होंगी। तो बेटा अभी हम हमारे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, जो क्या है 1 डे बिलो और 1 ऑफ द डेज बिलो, जिसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। ये सारे कॉन्सेप्ट्स ऐसे कोर हैं पजल के, जो आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, आप कोई भी क्वेश्चन उठा लो। पहले हम 1 डे बिलो करते हैं। जैसे बेटा मैंने आपको पीछे वाली क्लास में बताया है 1 डे अबव 1 डे बिलो, तो जो भी चीज यहाँ पर दी होती है ना, उसका आपने -1 कर देना है। -1 करके आपके पास जो भी आई आपने उसका गैप लेना है, ठीक है। जैसे 1 - 1 क्या है 0, तो ठीक है ए इज 1 डे बिलो मतलब गैप ऑफ 0, तो ए कहां पर आएगा बेटा, ए यहां पर आएगा। समझ रहे हो ना, पीछे मैंने सारा कुछ क्लियर किया था। ए इज 1 डे बिलो बी मतलब गैप ऑफ 0, तो इमीडिएटली नीचे आ जाएगा ए किसके, बी के, ठीक है। इसमें तो क्लियर होते हैं बच्चे, बट डाउट इसमें करते हैं। देखो इसने 1 डे बिलो नहीं लिखा, एक तो इसने डेज लिखा है, ठीक है, एक इसने लिखा है 1 ऑफ द डेज। तो बेटा बात को समझने की ना यहाँ पर कोशिश करो। इसने लिखा है 1 ऑफ द डेज बिलो बी। जब भी मुझे कहता था 1 डे बिलो बी, तो मैं ऐसे करके गैप ऑफ 0 रख के ए को बी के इमीडिएट नीचे रख देती थी। बट इसने मुझे बोला 1 ऑफ द डेज बिलो बी। जब भी आपके पास बेटा ये आ जाए ना 1 ऑफ द डेज बिलो बी, तो इसका मतलब होता है बी कहीं पर भी पड़ा है। जैसे हमने यहाँ पर इसको बी को 2 पर सपोज किया हुआ है, जो हमें गिवन है क्वेश्चन में, जो मैं लेकर चली हूँ। तो 1 ऑफ द डेज बिलो बी मतलब होता है कि रहेगा तो बी के नीचे, पर कहीं भी आ सकता है। इसमें वो हमें कोई श्योरिटी नहीं देता, बस वो हमें ये कहता है कि बी के नीचे है कौन, ए। कितना नीचे वो नहीं बताता। जैसे 1 ऑफ द डेज बिलो बी में ए कैन बी हियर, A can be here और A can also be here। अगर यहाँ पर 10 तक होता ये, तो 3 से लेके 10 तक A की पॉसिबिलिटी होती होने की, अगर B 2 पे ही होता तो 1 ऑफ द डेज में कंफ्यूज नहीं होना है। 1 डे में तो गैप ऑफ 0, ठीक है, या यहाँ पर होता 2 डेज बिलो भी, तो गैप ऑफ 1 करके हम A को यहाँ पर रख सकते थे। अभी इसने मुझे बोला कि 1 ऑफ द डेज बिलो बी। ये बहुत कॉमन है, ये वाला क्लू बहुत ज्यादा आपको देखने को मिलेगा कि 1 ऑफ द डेज बिलो बी का मतलब होता है कि बी के नीचे कहीं भी हो सकता है। मैं कंफर्मेशन नहीं दे रहा आपको कि कहां पर होगा, कितने का गैप होगा, बस मैं आपको ये बोलता हूं कि बी के नीचे कहीं भी हो सकता है। तो हम इस क्लू को ऐसे ड्रॉ करते हैं जनरली कि बी के नीचे ए कहीं भी आ सकता है। उसने मुझे कोई श्योरिटी नहीं दी कि कहाँ होगा, कितने का गैप रख रहा होगा, कुछ भी नहीं। बस उसने मुझे बोला है कि बी के नीचे कहीं भी हो सकता है, ठीक है। बट वो आपको क्वेश्चन में कुछ और देगा कि आपकी इतनी पॉसिबिलिटीज ना बने। अगर नहीं दिया तो हमें पॉसिबिलिटीज बनानी ही पड़ती हैं इस केस में, ठीक है ना, कि बी के नीचे कहीं भी हो सकता है। बट जब गैप दे देना 1 डे बिलो 2 डे बिलो, उस केस में हमें वो श्योरिटी दे देता है कि आपने ए और बी के बीच में कितने का गैप रखना है। तो ये है सारे कॉन्सेप्ट्स पजल के। अभी पजल के सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए। एक मैंने पीछे वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने आपको करवाए थे 30+ कॉन्सेप्ट्स, और इसमें ये 6 कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि बहुत मेन है, जिसमें बच्चों को कंफ्यूजन होती है। दोनों वीडियोस को आपने पूरा देखना है, उसके बाद मैं आपको क्वेश्चंस पे मूव करूंगी, जो कि हम क्वेश्चन करेंगे बेटा बेसिक से लेके, बिल्कुल बेसिक से लेके एडवांस तक के सारे क्वेश्चन मैं आपको करवाने वाली हूँ कैटेगरी वाइज। पजल में भी कितनी कैटेगरी होती है, कैटेगरी वाइज हम बेसिक टू एडवांस पे मूव करेंगे, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो बेटा प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।